योद्धाओं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझको पंचायती राज के लिए रिवीजन के लिए बोल रखा है और आप लोगों को काफ़ी सारा उसमें डाउट हो रहा है। और मेरे को उसको कराने के लिए सबसे पहले मुझको वो पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ने के लिए चाहिए मुझको समय, जो कि अब मेरे पास बच नहीं पाता है। इलेक्शन भी इधर हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती है, तो थोड़ा समय का अभाव होता है। लेकिन मैं इस वीकेंड में ज़रूर पंचायती राज पढ़ूंगा और आपके जो भी उसमें डाउट रहेंगे मैं उसको एक बार रिवीजन में इंक्लूड करके उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीक हम लोग प्रयास करेंगे पंचायती राज को करने का, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। श्योर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि डिपेंड करता है समय की उपलब्धता पर। आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल के बारे में मैंने बोला था करेंगे रिवीजन। उत्तरवर्ती मुगल मतलब औरंगजेब के बाद का मुगल, 1707 से लेके 1857 तक का मुगल उत्तरवर्ती मुगल कहलाता है। और औरंगजेब के समय जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जो 1707 में शासक हुए थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसको इनको मुअज्जम भी कहा जाता था और शाहे बेखबर, क्योंकि ये साहेब बेखबर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ऐसा शाह थे, ऐसे शासक थे जिनको उस प्रशासन के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। ये बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। औरंगजेब के 4 पुत्र थे जिनमें एक था मुअज्जम, आजम और कामबख्श और अकबर द्वितीय। जिसमें मुअज्जम जो थे वो अपने भाइयों के साथ लड़ाई लड़े और प्रशासन में जीत हासिल की। और बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, साहिब बेखबर, ये सारे तीनों उसी के नाम है। 1707 से 1712 तक शासन हुआ इनका। और मैंने बताया कि योग्य और विद्वान तो थे ही, लेकिन बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। और मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हुए थे और इन्होंने ही शाहू को रिलीफ किया था, उनको आज़ाद किया था। और उसके बाद वो शाहू 1707 में पाल खेड़ा का युद्ध, 1707 में पाल खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध लड़े थे बालाजी विश्वनाथ के साथ, तो हमने काले पिछले बार देखा है। इनकी मृत्यु बोला जाता है बंदा बहादुर ने कर दी थी। बंदा बहादुर एक सिख ये थे। उसके बाद आप याद रिवीजन में देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक हुए हैं वो जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713, एक ही साल, 1712 से 1713 जहांदार शाह। और इनको लंपट मूर्ख कहा गया है। इतिहास में हर एक उत्तरवर्ती शासकों के बारे में एक उपाधि दी गई है, उसको आपको याद रखना है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है क्योंकि थोड़े मूर्ख व्यक्ति थे ये। इन्होंने टैक्स वसूली के लिए ठेका प्रणाली, जिसको इजारा प्रणाली कहा जाता है, उसकी शुरुआत किया था, इजारा प्रणाली का। और जुल्फिकार खां एक अमीर इनके समय वजीर था। जुल्फिकार खां वजीर था, इसने ही इजारा प्रथा की शुरुआत किए थे। और आमेर के राजा जो आप जानते होंगे, राजा जयसिंह, जिनको राजा सवाई जयसिंह भी कहा जाता है, जुल्फिकार खां ने ही इनको मिर्जा की उपाधि दिया था। एकदम स्पष्ट याद रखना, जब जयसिंह को सवाई जयसिंह कहा जाता था। जुल्फिकार खां जहांदार खां का वजीर था। जहांदार खां का वजीर कौन, जहांदार शाह का वजीर जुल्फिकार खां था, जिसने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दिया था। जहांदार शाह का एक भतीजा था फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर शासन में अपनी स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए उसने अली बंधुओं या सैयद बंधुओं को बोल सकते हो, सैयद बंधुओं की मदद ली फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मदद से जहांदार शाह को सत्ता से हटाया और सत्ता में स्थापित हुआ। लेकिन चूंकि फर्रुखसियर 1713 से 1719 में शासन किया, 1713 से 1719, ये सैयद बंधुओं की मदद से शासन संभाला, इसीलिए ये सैयद बंधुओं के बातचीत में ही अपना शासन चलाता था और ये बहुत ज़्यादा उनकी बातों से डरता था। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। याद रखना, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि इसने सैयद बंधुओं से बहुत डर के शासन चलाया और इसने
चिनकिलिच खां, जो हैदराबाद के निजाम थे, चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। 1717 का अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा भी आपको पता होना चाहिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। 1717 का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों ने इस समय व्यापारिक संधि लिया था फर्रुखसियर से, क्योंकि फर्रुखसियर कुछ बीमार था और उस बीमारी के इलाज में हैमिल्टन या कोई डॉक्टर थे अंग्रेज, उन्होंने मदद किया था। बदले में उन्होंने व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों ने फर्रुखसियर से ले लिया था, और वही 1717 का मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और वो भारत में स्थापित होने के लिए जरूरी था उनके लिए। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप को देखकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है फर्रुखसियर, और जब षड्यंत्र का पता लगा सैयद बंधुओं को, तो वो बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुखसियर को मरवा देते हैं। और फर्रुखसियर के बाद शासक बने हैं रफ़ी उद्दौला, उसके बाद है रफ़ी उद्दौला, उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला। सीक्वेंस याद रखना एकदम, बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद है जहांदार शाह, उसके बाद है फर्रुखसियर, उसके बाद है फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का पूरा नाम कभी भी मोहम्मद शाह नहीं बोलते हैं, उनको हमेशा मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रंगीले मिजाज के थे, इसलिए उनको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। 1719 से 1748 तक का शासन इनका रहा, और कहा जाता है कि इतने ज़्यादा ये रंग में डूबे हुए होते थे कि इनके समय में मुगल शासन का सबसे ज़्यादा पतन हुआ। अवध वाला अलग हो गया, हैदराबाद वाला अलग हो गया, तो सब अलग अलग होते जा रहे थे, बंगाल अलग हो गया। तो इसके समय मुगल का साम्राज्य बहुत ज़्यादा पतन में हुआ, जिसमें बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने अलग से बंगाल प्रशासन शुरू किया। अवध में शहादत अली खां ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, जिसको चिनकिलिच खां भी बोला गया है फर्रुखसियर के द्वारा, भरतपुर में बदन सिंह, इस तरीके से बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज्य बन गए। और मैंने कहा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक पतन हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही नादिर शाह का नाम याद रखना, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और मोहम्मद शाह के काल में, मतलब 1738 में, 1719 से 1748 है मोहम्मद शाह रंगीला का काल, और 1738 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और नादिर शाह ने 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ। नादिर शाह जीते और मोहम्मद शाह रंगीला हारे, और उनको बंदी बना लिया गया। और दिल्ली में नादिर शाह तो लूटने आए थे, दिल्ली में 57 दिन तक लूटपाट मारकाट सब किया नादिर शाह ने। और मुगल मुगल राज सिंहासन का नाम था तख्ते ताउस, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, उसी में ही हीरा जड़ा हुआ था, और कोहिनूर हीरा भी था। इस सब को वो नादिर शाह लूट के ले गया, और तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेके चला गया यहाँ से। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वो नादिर शाह का उत्तराधिकारी है, और इसको अहमद शाह अब्दाली को अफगान में दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है। दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। दुर्रे दुर्रानी का मतलब होता है युग का मोती। अब्दाली ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही शुरू किया था, 1748 के समय, और सबसे ज़्यादा बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में किया था। तो अहमद शाह के शासनकाल में अब्दाली ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया, और ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, 1761 में कौन सा युद्ध लड़े थे? पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली 1761। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो शासक हैं उनका नाम है अहमद शाह। 1748 से 1754 के समय में सबसे ज़्यादा इनको
इनके समय आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया था, इसलिए इनके काल को आक्रमणों का काल कहा जाता है। और अहमद शाह मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में राजमाता उधमबाई का प्रशासनिक कार्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, स्टेटमेंट में पता होना चाहिए कि अहमद शाह के शासनकाल में राजमाता उधमबाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप था। और जावेद खां को अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि दिया था, और अहमद शाह ने सफदरजंग को अपनी वजीर नियुक्त किया था। सफदरजंग दिल्ली में एक जगह का भी नाम है, उन्हीं के नाम पे है, बना हुआ है, और उनको वजीर नियुक्त किया गया था। 1754 में सफदरजंग को हटाकर इमाद उल मुल्क इमाद उल मुल्क नया वजीर बना था, और इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को हटा के एक नया शासक बैठाया था, जिसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के रिवीजन में उत्तर मुगल को हम लोग देखा, और 5 मिनट और लगेगा, और हम लोगों ने 15 मिनट सिर्फ लगा उत्तरवर्ती मुगल को हम लोगों ने रिवीजन किया। कल 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं उत्तरवर्ती मुगल खत्म कर दूंगा। आप लोग बताएंगे इसके बाद हम लोग क्या रिवीजन हिस्ट्री में कर सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं, और फिर हम लोग कल से वो स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तैयारी कंटिन्यू होनी चाहिए, एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए, और अच्छे से पढ़ेंगे। कल मिलेंगे एक नए रिवीजन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।